सुल्तानपुर के एक छोटे से गांव में श्यामलाल अपनी पत्नी कुंती और उनके छोटे बेटे के साथ एक साधारण घर में रहता था। श्यामलाल के माता-पिता का बचपन में ही देहांत हो गया था, जिससे उसे कम उम्र में ही अपना ख्याल खुद रखना पड़ी डीढ़ा। वह एक जमींदार धनीराम के यहाँ मजदूरी करता था, जबकि कुंती एक अन्य जमींदार के घर सफाई और खाना बनाने का काम करती थी। दोनों मिलकर अपनी कठिन मेहनत से अपने बेटे की परवरिश करते थे और घर का खर्च चलाते थे। गांव में जीवन बेहद कठिन था और यह परिवार भी गरीबी के बीच अपनी जिंदगी बिता रहा था। सुल्तानपुर में सर्दियां हमेशा कठोर होती थीं, जहां तापमान अक्सर -2 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता था। लेकिन इस बार सर्दी और भी ज्यादा जानलेवा हो गई थी। गांव के लोग ठंड के कारण बेहद परेशान थे और गरीब लोग, जैसे कि श्यामलाल और कुंती, सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहे थे। एक सुबह जब श्यामलाल काम पर जाने की तैयारी कर रहा था, उसने कुंती से अपनी परेशानी जाहिर की। यह ठंड बर्दाश्त के बाहर है, उसने कहा। मेरे पैर तो जैसे जमीन पर जम गए हैं, लेकिन मैं क्या करूं? अगर काम नहीं करूंगा तो हम खाएंगे क्या? भारी मन से श्यामलाल काम पर निकल गया। धनीराम के खेतों में वह कड़ी निगरानी में काम कर रहा था और जमींदार उसे धमकी दे रहा था कि अगर काम पूरा नहीं हुआ तो वह उसे एक पैसा भी नहीं देगा। उधर कुंती ने अपने बेटे के लिए खाना बनाया और उससे कहा, बेटा, मैंने तुम्हारे लिए खाना बना दिया है, तुम खा लेना और अपना और घर का ख्याल रखना, मैं काम पर जा रही हूं। इसके बाद कुंती भी ठंड से लड़ती हुई जमींदार के घर पहुंची। देर से आने के कारण जमींदार ने उसे डांटना शुरू कर दिया। तुम फिर से देर से आई हो, वह चिल्लाया। तुम गरीब लोग सब एक जैसे हो, आलसी और चालाक। अगर मैं तुम पर सख्ती न करूं तो तुम काम ही नहीं करोगी। कुंती कुछ कहती, इससे पहले जमींदार की पत्नी आ गई। उसने कहा, आप इस बेचारी को क्यों डांट रहे हैं? यह अपनी मुश्किलों के बावजूद अपना काम कर रही है। जमींदार ने अपनी पत्नी की बात अनसुनी कर दी और गुस्से में वहां से चला गया। कुंती चुपचाप अपना काम करने लगी। उसने सफाई की और परिवार के लिए खाना बनाया, लेकिन उसका मन जमींदार की कड़वी बातों और अपने परिवार की दयनीय हालत में उलझा हुआ था। दूसरी ओर श्यामलाल खेतों में कड़ी मेहनत कर रहा था। धनीराम की लगातार मांगों के कारण उसे देर तक रुककर काम करना पड़ा। थकान और निराशा के साथ जब वह घर पहुंचा तो उसे दिल तोड़ने वाला दृश्य देखने को मिला। उनका बेटा गंभीर रूप से बीमार था। कड़ाके की ठंड ने उसे जकड़ लिया था और घर में आग जलाने के लिए सिर्फ थोड़ी सी लकड़ी बची थी, जो अब खत्म होने वाली थी। कुंती ने श्यामलाल से कहा, कृपया जंगल से लकड़ियां ले आइए, हमें आग जलाए रखनी है ताकि हमारा बेटा बच सके। श्यामलाल, हालांकि बेहद थका हुआ था, फिर भी तुरंत तैयार हो गया। मैं अभी जाता हूं, उसने कहा, तुम बेटे का ख्याल रखना। श्यामलाल ठंडी अंधेरी रात में लकड़ियां लेने के लिए निकल गया। इधर कुंती अपने बेटे को दिलासा दे रही थी। सब ठीक हो जाएगा, उसने कहा, तुम्हारे पिताजी लकड़ियां लेकर आते ही होंगे। बच्चा, जो ठंड से कांप रहा था, कमजोर आवाज में बोला, माँ, मुझे बहुत ठंड लग रही है, मुझे अजीब सा लग रहा है। उसकी आंखें बंद होने लगीं। नहीं बेटा, सोना मत, कुंती ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन उसकी सारी कोशिशों के बावजूद बेटे ने धीरे धीरे अपनी अंतिम सांस ली और इस दुनिया को हमेशा के लिए छोड़ दिया। जब श्यामलाल लकड़ियां लेकर घर पहुंचा तो उसने देखा कि उसका बेटा अब इस दुनिया में नहीं रहा। इस हृदय विदारक घटना ने श्यामलाल और कुंती को पूरी तरह तोड़ दिया। हमारा बेटा ही हमारी जिंदगी था, श्यामलाल ने रोते हुए कहा। उसके बिना हमारे पास कुछ नहीं बचा। इस भारी दुख ने श्यामलाल और कुंती को गहरे अवसाद में डाल दिया। कुछ ही दिनों में वे अपने बेटे के बिना जीने की हिम्मत खो बैठे और इस दुनिया को अलविदा कह दिया। गांव वालों ने उनका अंतिम संस्कार किया और इस घटना से सीख लेते हुए एक नया संकल्प लिया। अब से हम सभी एक दूसरे की मदद करेंगे और इस जानलेवा ठंड से खुद को और अपने गांव को बचाएंगे, गांव के एक बुजुर्ग ने कहा। इस निर्णय ने गांव के लिए एक नया मोड़ साबित किया। श्यामलाल, कुंती और उनके बेटे की याद गांव वालों के लिए एक प्रेरणा बन गई, जिसने उन्हें एकता और दया की शक्ति को समझने का पाठ पढ़ाया।